हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई ज़ाम्बी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेटलैंड्स के बारे में कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। यह टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि अभी आपको पता है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया था। अब जब ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया तो उसके ठीक एक दिन पहले 1 फरवरी को हमारा बजट भी उस दिन प्रेजेंट किया गया था। वहाँ पे भी वेटलैंड्स के बारे में कुछ बात की गई थी। तो वेटलैंड्स चर्चाओं में आया और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं और रामसर कन्वेंशन क्या है और किस स्टेट का स्थान हमारे देश में प्रथम, सेकंड या थर्ड है वेटलैंड्स की गिनती में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एक्चुअली वेटलैंड्स होते क्या हैं। ठीक है, वेटलैंड्स क्या होते हैं। देखिए, वेटलैंड कोई भी ऐसा एरिया होता है जो दलदल हो, मार्सी हो, पीट लैंड हो सकता है, उसमें बीच में कहीं ना कहीं पानी होगा। भी पानी ठहरा हुआ भी रह सकता है या फ्लो करता हुआ भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो ये वेटलैंड्स होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और या फिर ये कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। और इनकी जो गहराई है वह 6 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, यानी कि 6 मीटर से ज़्यादा गहराई बीच में नहीं होंगी। इनमें जो पानी रहेगा वो फ्रेश, ब्रैकिश, सॉल्टी, यानी कि ताज़ा, खारा या फिर नमकीन, इसका पानी कैसा ही भी हो सकता है। तो ऐसे किसी भी एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वेटलैंड बोलेंगे। ठीक है, और इस वेटलैंड की कुछ महत्वता होती है, कुछ इसकी इम्पोर्टेंस होती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, कुछ इस तरीके से आपको वेटलैंड देखने के लिए मिलेगा जो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस होती है कि यह वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसको सुधारने का ट्राई करते हैं। ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखते हैं। उसी के साथ साथ तटीय इलाकों में जो स्टॉर्म्स आते हैं उनसे होने वाले डैमेज को रिड्यूस करते हैं। साथ ही फ्लड से होने वाले डैमेजेस को भी ये रिड्यूस करते हैं। वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने का ये ट्राई करते हैं। तो इतने ही, केवल इतने ही नहीं, इससे ज़्यादा इनके कुछ महत्व होते हैं, इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ये कुछ मेन होते हैं। तो ऐसे इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है, इनकी ही वजह से यह ट्राई किया गया विश्व में के देशों के द्वारा एक बार कि हम लोग को इन वेटलैंड्स को कंजर्व करना चाहिए और इन सभी को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ ईरान के एक शहर रामसर में 1971 में एक कन्वेंशन किया गया। उस कन्वेंशन को बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी थी जिसका मेन मकसद था ऐसे वेटलैंड्स को कंजर्वेशन देना और जितने भी वेटलैंड्स होते हैं एक वाइज यूज़ करना, यानी कि समझदारी से इनका यूज़ करना, किस तरीके से हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं विभिन्न रिसोर्सेज के लिए। इनसे प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज का हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये कन्वेंशन हुआ तो 1971 में था, लेकिन इसको फोर्स में कब लाया गया, 1975 में लाया गया था। 1982 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने इस कन्वेंशन के लिए साइन किया था। तो जब रामसर कन्वेंशन हुआ तो ये बात की गई कि हम लोग विश्व में टाइम टू टाइम ऐसे कन्वेंशंस या फिर ऐसे वेटलैंड्स जो कि वैसे स्तर पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं, इनको लिस्ट करेंगे और इनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो ये अभी भी चलता चला रहा है और ऐसा होते रहेगा आगे भी। तो किसी भी एक वेटलैंड को अगर इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट घोषित करना है, कंसिडर करना है, तो उसके लिए 9 पैरामीटर्स हैं, 9 क्राइटेरिया हैं। अगर उन 9 क्राइटेरिया में से वो किसी में भी क्वालिफाई कर जाता है तो वो क्या कहा जाता है कि उसको क्या किया जाएगा, एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का वेटलैंड घोषित किया जाएगा। उसको इन क्राइटेरिया से पास होना ज़रूरी है। तो अब वो क्राइटेरिया क्या है। अब वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इफ़ क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है, इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव, रेयर और यूनिक एग्जाम्पल of a natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic region। किसी भी बायोजोग्राफिक रीजन में अगर वो जो वेटलैंड है जिसको कि इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट घोषित करने वाले हैं वो एक रेयर हो, यूनिक हो या फिर अपनी तरह का एक एकमात्र हो, उसको ही वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ऐसे वेटलैंड को हम लोग इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस रखने वाला वेटलैंड घोषित कर सकते हैं। इसका पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया इसका क्या होता है कि ये जो भी वेटलैंड है जिसकी बात हम कर रहे हैं, इट सपोर्ट्स वल्नरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़। जो ये वेटलैंड है
इसमें वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कुछ प्रजातियाँ हों, या फिर ऐसे थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ होती हैं, उन सभी को वेटलैंड सपोर्ट करता हो, तब इसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड क्राइटेरिया होता है कि इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हों या स्पीसीज हों जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हो। क्राइटेरिया नंबर 4 क्या बोलता है इसका? क्राइटेरिया नंबर 4 कहता है कि इट सपोर्ट्स प्लांट एंड और एनिमल स्पीसीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, कि जो भी वेटलैंड है ये किसी भी प्लांट को या फिर किसी भी एनिमल स्पीसीज को उसकी लाइफ साइकिल के क्रिटिकल स्टेज में, जब भी जो उसका पूरा लाइफ साइकिल चल रहा है उसमें जो भी एक क्रिटिकल स्टेज आएगी उस टाइम पे उसको सपोर्ट कर रहा हो, या फिर प्रोवाइड रिफ्यूजी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, या फिर जो भी वो प्लांट या एनिमल स्पीसीज है उसकी जो भी एडवर्स कंडीशन चल रही होंगी उस टाइम पे उनको एक रिफ्यूजी के तौर पे स्थान प्रोवाइड कर रहा हो। तो ये क्राइटेरिया अगर है तब भी इसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। या फिर इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, इसमें या तो 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स हों तब भी इसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट घोषित किया जा सकता है। या फिर इफ़ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड, कि वाटर बर्ड की एक सब स्पीसीज या फिर सब स्पीसीज जो इनकी प्रजातियाँ होती हैं उसके पॉपुलेशन के 1% इंडिविजुअल्स को यह सपोर्ट कर रहा हो वहाँ पे हों तब भी इसको इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट घोषित किया जा सकता है। या फिर इसके साथ इसका जो 7th वाला क्राइटेरिया है, इट सपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ इंडिजीनियस फिश, कि यह उस इलाके में जो इंडिजीनियस फिश है उसके एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन को सपोर्ट कर रहा हो, या फिर उस स्पीसीज़ की फैमिली को या फिर उस स्पीसीज़ की लाइफ स्टेजेस को, यानी कि वह किस अपनी लाइफ में किस किस स्टेज से होकर गुजरी उस सबको बता रहा हो, दिखा रहा हो, या फिर स्पीसीज़ के इंटरेक्शन हमें वहाँ पे दिख रहा हो। तो ऐसी पॉपुलेशन अगर वहाँ पे दिखती हैं तो भी उसको घोषित किया जा सकता है कि इंटरनेशनली क्या इम्पोर्टेंस रखता है। इसका 8th क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो फूड का, या फिर नर्सरी का, या माइग्रेशन पाथ हो जिसमें कि फिशेस क्या करते हैं स्टॉक कर सकें। तो ये भी अगर ये करता है तो इसको क्राइटेरिया नंबर 8 रखा गया है, फिर भी इसको इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट घोषित किया जा सकता है। क्राइटेरिया नंबर 9 है कि इट सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज। वेटलैंड डिपेंडेंट जितनी भी नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज है उसके 1% इंडिविजुअल्स को यह सपोर्ट कर रहा हो। तो ऐसे अगर 9 क्राइटेरियाज को कोई वेटलैंड पास कर जाता है तो उसको हम लोग इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट घोषित कर देते हैं और फिर उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के ट्राई पूरे विश्व के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यही बात रामसर कन्वेंशन में हुई थी और यही उसके बाद चली आ रही है। अभी तक अगर देखा जाए 1982 से लेके जब से इंडिया ने साइन की ट्रीटी तब से लेके 2013 तक केवल या फिर टोटल 26 साइट्स थी इंडिया में, लेकिन 2014 से लेकर 2022 इन 6-7 सालों में 49 साइट्स या 49 वेटलैंड्स हमारे भारत में हो चुके हैं। अब तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है हमारे भारत का जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 14, उसके बाद यूपी जहाँ पे 10 हैं रामसर साइट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, उसके बाद यूपी में है 14 और 10 रेस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं लास्ट में अमृत धरोहर के बारे में, जिसके बारे में बात की गई थी अभी बजट में कि अमृत धरोहर क्या है। अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जो बेसिकली जो वेटलैंड्स हैं हमारे भारत में उनके ऑप्टिमल यूजेस के लिए है या फिर उनके ऑप्टिमल यूज़ को एनकरेज करने के लिए। दिस इज अ स्कीम दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 3 years टू इनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड एनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज़। एक ऐसी स्कीम है जिसको अगले 3 सालों के लिए या 3 सालों तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा,
ताकि वेटलैंड्स के ऑप्टिमल यूज़ को इनकरेज किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को कार्बन स्टॉक बायोडाइवर्सिटी को एनहांस किया जाए, इको टूरिज़्म को इन्हेंस किया जाए, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पे लाया जाए, और लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए इनकम जनरेशन का एक सोर्स बनाया जाए। इसके लिए अमृत धरोहर स्कीम को लॉन्च किया जाएगा और इस स्कीम के तहत यह जोर दिया जाएगा कि जो भी ये वेटलैंड्स हैं इनके प्रिजर्वेशन पे जोर दिया जाए और जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको ही वहाँ पे एक तरीके से उस वेटलैंड का केयर टेकर बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें इस अमृत धरोहर स्कीम के अंदर की गई हैं। तो ये सब कुछ था आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने जाना कि वेटलैंड्स क्या होते हैं और वेटलैंड्स के लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं और जो अमृत धरोहर स्कीम है ये क्या है। यहाँ से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर बन सकते हैं। अब आपको करना क्या है, लास्ट में टेलीग्राम पे जाकर के हमारे चैनल SSC भी इसको ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही यूट्यूब में जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू।